इस वीडियो में हम करेंगे 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं पहले ही ये बता देता हूँ, इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लिया तो आपको पीछे जो चैप्टर होंगे, इन कंसेप्ट के बेसिस पे जितने क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वजह क्या है? देखो, इस क्षेत्रफल वाले जैसे पीछे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मतलब 4-5 इसके जैसे हैं, 4-5 इस टॉपिक पे हैं, 4-5 एज वर्ड मतलब कि आयु वाले टॉपिक पे हैं, और 4-5 2-3 तो ही हैं, 2-3 इस वाले टॉपिक पे हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन ना कंसेप्ट बेस पे कराऊंगा ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो कहता है कि एक आयतकार भूखंड, ठीक है, एक आयतकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 सेंटीमीटर का, 528 मीटर का स्क्वायर। कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे कह रखा है आप सिर्फ ना द्विघाती समीकरण से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, हम मतलब यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ द्विघाती समीकरण बनाओ, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं करेंगे लेकिन अगले वीडियो में सिर्फ हम यहाँ पे ना समीकरण बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जैसे उसने कहा था ये आयतकार भूखंड है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब जो ये चित्र वाले क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आयत है, त्रिभुज है, वर्ग है, सबका कंसेप्ट सेम है, तो आप क्या करो, एक आयत बना लो पहले। ठीक है, उसने पहले ही कहा था एक आयतकार भूखंड है, हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, हम आयत बना लिया हमने। उसके बाद वो कहता है कि भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 है। ठीक है, 528। अब देखो, जब भी आपको क्षेत्रफल की बात करें ना, क्षेत्रफल जिस भी चीज़ का, यहाँ आयत का क्षेत्रफल बोला है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर वर्ग का क्षेत्रफल बोला तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता रखो। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। मतलब इस फॉर्मूले का तो इस्तेमाल करके ही उसने निकाला होगा ना 528। ठीक है, एक बात तो पक्की कि ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल होगा, कैसे होगा भी बता दें। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो ये क्लियर होता है कि जैसे किसी चीज़ का क्षेत्रफल बोल रहा है या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मूला बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला लगेगा। ओके, फिर कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अच्छा देखो, इन दोनों में से लंबाई कौन होती है? लंबाई ये बड़ी वाली लाइन होती है, चौड़ाई ये छोटी वाली लाइन होती है। वो कहता है कि ना क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। देखो, कंपेयर किससे कर रहा है? कह रहा है जो भी होगा, जो भी चौड़ाई होगी उसके दोगुने में एक ज़्यादा होगा आपकी लंबाई। ठीक है, मान लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो चौड़ाई है वो x है। ठीक है, ये x है, तो इसी x को उसने दोगुना किया है और उसमें एक जोड़ के वो कह रहा है उसकी लंबाई है। ठीक है, वो कह रहा है ना चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। दोगुने का मतलब x को 2 से गुणा कर दिया, मतलब चौड़ाई को उसने 2 से गुणा कर दिया, उसमें एक जोड़ दिया, तो उसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन में कहेगा वैसे कंपेयर किससे कर रहा है? चौड़ाई से कंपेयर किया, इसलिए चौड़ाई को x माना है। ठीक है, अब हमें मिल गई चौड़ाई, हमें मिल गई लंबाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। भाई हम क्या करेंगे, लंबाई की जगह पे लंबाई रख देंगे 2x+1। ठीक है, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई रख देंगे जो कि है कितनी? x। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट होता है तो हम ब्रैकेट ही लगा के रखेंगे। अब कोई पहली क्लास में तो नहीं हो ना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। x को 2x से करो कितना आएगा? 2x का स्क्वायर। x को 1 से करो कितना आएगा? 1x। ये कितना हो जाएगा? 528। सब सारी टर्म को एक ही डायरेक्शन में कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इस तरफ गया हो गया तो ये हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो गया, ये इक्वेशन बन गई। इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसने फॉर्मूला हमको क्या कहा? क्षेत्रफल है, हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले ही लिख के रख लिया। ठीक है, उसने क्या कहा? कंपेयर करके बताया कि चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है। कौन? लंबाई। तो हमने उसी के जो उसने मुंह से कहा हमने वो लिख के देख लिया, फिर हमने लंबाई और चौड़ाई को उसकी जगह पे रख दिया। हमें पता था 528 ही आएगा, हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई। सॉल्व करना हम 4.2 में सीखेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं सीखेंगे। इसमें सिर्फ एक आपको छोटा सा कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भाई क्या है? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब शुरू करते हैं इस चीज़ को ही। अच्छा, पूरे कंसेप्ट से बताऊंगा। ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का कंसेप्ट ना हर आगे जाके एक आध क्वेश्चन में है, तो ये क्वेश्चन कर दिया तो बाकियों के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? अच्छा, पहले तो मैं आपसे ना एक लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, 0 1 0 हटा दो, 1 2 3
और 4, मतलब ऐसे जो गिनतियाँ चलती रहती है, इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है कि एक तो एक है, 1 + 1 करके 2 बना है, 2 में 1 मतलब क्या है, 2 में 1 में 2 जोड़ के 3 बना है, 1 में, ठीक है, 1 में 3 जोड़ के 4 बना है, ठीक है, ये तो हुआ है ना। 1 में 1 जोड़ के 2 बना, 1 में 2 जोड़ के 3 बना, 1 में 3 जोड़ के 4 बना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो धनात्मक, जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलेगा, अगर ये जब भी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हमको इस गिनती को याद रखना है, ठीक है। ऐसे चलती है धनात्मक पूर्णांक, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। और वो कह क्या रहा है, कह वो ये रहा है कि आपको क्या करना है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। आप इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा, 306। हम पहले वाले ही 2 को गुणा करते हैं, ठीक है। x गुणे में x + 1 को उसने गुणा किया, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। और कितना आया, 306 आ गया, ठीक है। जब भी ऐसे बोलेगा ना, ये वाली सीरीज़ याद रखना, ठीक है। x को x से गुणा कर दो, x का स्क्वायर, x को 1 से कर दो, 1x कितना आ जाएगा, 306। उसने पहले ही बोल रखा था कि आपने शुरुआत की अगर 2 को गुणा किया ना, 306 ही आएगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से रख लो और इसको एक साइड ले लो, यहाँ माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, बन गई क्वेश्चन। इतना इजी था ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब अगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई तो अगले वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से ना मैं आपको ना कुछ, चलो होमवर्क बाद में बताएंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वादा किया था, ये तो कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, ये एज वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एज वाले क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो कहता है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको इक्वेशन बनानी है, फर्स्ट वाले में सिर्फ कह रहा है द्विघाती समीकरण बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें क्या कह रहा है, रोहन की माँ जो है ना उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। ठीक है, हम इस बात को ना पहले कॉपी में लिखते हैं। देखो, रोहन की आयु नहीं बताई ना, किसकी आयु नहीं बताई, रोहन की। मान लेते हैं रोहन जो है ना, रोहन x साल का है, ठीक है। तो प्रेजेंट में उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, मतलब जितनी भी उसकी जो रोहन की आयु होगी उसमें 26 साल जोड़ के उसकी माँ उतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये रोहन की माँ हो गई। जो भी रोहन 7 साल का है तो उसकी माँ कितनी होगी, 26 + 7 जोड़ दो, 33 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो हमें तो पता है रोहन x का है, तो x + 26 उसकी माँ है। कहता है 3 साल बाद अगर उसकी आयु, उन दोनों की आयु को गुणा करोगे ना तो 360 हो जाएगा। अब देखो, जाहिर सी बात है, रोहन अगर 3 साल बड़ा होगा, 3 साल बाद जो होगा, अगर रोहन 3 साल बड़ा होगा तो उसकी माँ भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी, मतलब इसमें भी तो 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ रहा है। एक मिनट, इसको पीछे कर देते हैं, ओके। फिर ये कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x + 29। समझे मैंने क्या किया, देखो ये प्रेजेंट आयु है, ये वाली जो है ना, ये प्रेजेंट आयु है। रोहन 1 साल का है, अभी उसकी माँ x + 26 है। वो कहता है 3 साल बाद, मतलब ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी, दोनों में 3 जोड़ दो, ठीक है। कितने हो जाएंगे दोनों में, फिर ये इस तरीके से हो जाएंगे 3 साल बाद। कह रहा है इन दोनों को गुणा करोगे ना, तो x + 3 को और x + 29 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। 360 आएगा, 360 आएगा। तो वो कहता है कि अच्छा चलो इसको सॉल्व करो। मैं इसको सॉल्व करने का तरीका एक बार बता चुका हूँ। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप ना इसको खुद ही सॉल्व करना, ठीक है। इस तरफ की साइड का ना आप खुद ही सॉल्व करना, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन एक बार मेरे को बताएं, ठीक है। वो जो गाड़ी वाला क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाला, इसका एक बिल्कुल ही ईजी सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो में। ये इसको लाइक करो, 10 लाइक मिलेंगे तो मैं वो वाला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं।